नमस्कार। डॉक्टर की गीता की इस खास श्रृंखला में हम सबका स्वागत है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम भगवद गीता के गहरे ज्ञान को मेडिकल लीडरशिप के लेंस से देखने और समझने की कोशिश करेंगे। आज हम पहले अध्याय के 7वें श्लोक पर बात करेंगे, जिसमें छिपा है लीडरशिप का एक बहुत ही जरूरी सबक। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक अस्पताल का इमरजेंसी रूम। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। हर एक फैसला जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है, और ऐसे में कोई भी डॉक्टर कभी भी अकेला काम नहीं करता। किसी भी मरीज की कामयाबी दरअसल पूरी टीम पर निर्भर करती है। सीनियर डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, नर्सेज हैं और दूसरे स्पेशलिस्ट्स भी। एक मुश्किल ऑपरेशन से पहले हर लीडर के लिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि उनके साथ कौन कौन खड़ा है। अब जरा सोचिए, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में एक राजा यानी दुर्योधन बिल्कुल यही काम कर रहा था। वो भी अपनी सेना के सबसे अहम, सबसे प्रमुख योद्धाओं की पहचान कर रहा था। तो आज के हमारे इस सफर का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम अस्पताल को आज के युद्ध क्षेत्र के तौर पर देखेंगे। फिर कुरुक्षेत्र से वो श्लोक सुनेंगे, उसका सीधा और सरल मतलब समझेंगे और फिर इसे एक डॉक्टर के नजरिए से देखेंगे। आखिर में हम लीडरशिप के सिद्धांत और कहानी में आगे क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। हमारा पहला पड़ाव है अस्पताल, आज का युद्ध क्षेत्र। सुनने में शायद अजीब लगे, पर यहाँ भी हर दिन जिंदगी बचाने की एक जंग लड़ी जाती है, और किसी भी सेना की तरह यहाँ भी जीत पूरी तरह टीम वर्क पर ही टिकी होती है। तो अब हम सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ दुर्योधन अपनी सेना का मुआयना कर रहा है और अपने गुरु को अपनी टीम की असली ताकत के बारे में बता रहा है। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमीते। और इसे और आसानी से समझने के लिए ये रहा इसका रोमन में लिप्यांतरण। चलिए अब इस श्लोक का सीधा साधा मतलब समझते हैं। ये वो शब्द हैं जो दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है। इसका सीधा अनुवाद कुछ ऐसा है: हे द्विज श्रेष्ठ, अब आप हमारी सेना के उन खास नायकों को भी जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के सेनापतियों के नाम बताता हूँ। मतलब बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो दुर्योधन ने पहले पांडवों की सेना का जायजा लिया और अब वो अपनी सेना की तरफ ध्यान दे रहा है। वो कह रहा है, चलिए अब मैं बताता हूँ कि हमारी तरफ कौन कौन से मुख्य लीडर्स हैं। और जानते हैं, ठीक इसी पॉइंट पर आकर ये श्लोक हम डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बहुत काम का, बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अब इसे एक डॉक्टर की नज़र से देखते हैं। देखिए, एक अस्पताल में किसी भी मरीज का सफल इलाज सिर्फ एक डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। इसके लिए कंसल्टेंट फिजिशियन चाहिए, सर्जन चाहिए, एनेस्थीटिस्ट, नर्सेज, टेक्नीशियंस और जूनियर डॉक्टर्स की एक पूरी की पूरी टीम लगती है। तो यहाँ पर एक सीधी तुलना देखिए। युद्ध के मैदान में होते हैं सेनापति और अस्पताल में होते हैं टीम लीडर और स्पेशलिस्ट्स। लेकिन दोनों का काम एक ही है, अपनी टीम को लीड करना और जीत हासिल करना, फिर चाहे वो जीत जंग के मैदान में हो या किसी मरीज की जान बचाने में। तो जरा सोचिए, किसी बहुत ही मुश्किल सर्जरी से पहले या किसी इमरजेंसी केस में क्या एक सीनियर डॉक्टर को ये जानने की जरूरत नहीं होती कि कौन क्या भूमिका निभा रहा है, किसकी क्या जिम्मेदारी है? बिल्कुल होती है। और दुर्योधन यहाँ ठीक यही तो कर रहा है। वो अपनी टीम के की प्लेयर्स की पहचान कर रहा है। दुर्योधन का ये एक्शन हमें सीधे लीडरशिप के एक बहुत ही बुनियादी और बड़े सिद्धांत तक ले जाता है। आखिर इस श्लोक से हमें जो मूल सबक मिलता है वो है क्या? तो सबसे अहम बात, महान लीडर्स अपनी टीम को पहचानते हैं और उनके महत्व को मानते भी हैं, उसे स्वीकार करते हैं। बात चाहे युद्ध के मैदान की हो या एक आईसीयू की, जीत हमेशा कोऑर्डिनेशन, भरोसे और एक अच्छी लीडरशिप से ही मिलती है। एक डॉक्टर इलाज को लीड जरूर कर सकता है, लेकिन किसी को ठीक करना, किसी को हील करना, ये हमेशा एक टीम एफर्ट होता है। ये श्लोक हमें यही पावरफुल बात याद दिलाता है कि कोई भी अकेले कामयाब नहीं हो सकता। तो ठीक है, दुर्योधन ने अपनी टीम की पहचान तो कर ली है, पर अब आगे क्या होता है? गीता की कहानी हमें यहाँ से कहाँ लेकर जाती है? तो देखिए, इस श्लोक में दुर्योधन ने अपने मुख्य कमांडरों का परिचय देने की तैयारी की है। ये एक तरह से तैयारी का, प्रिपरेशन का फेज है। और अगले श्लोक में वो असल में उन महान योद्धाओं के नाम लेना शुरू करेगा जो उसकी तरफ से लड़ रहे हैं, यानी एक्शन का फेज। भगवद गीता के ज्ञान की ये यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी।
डॉक्टर की गीता की इस कड़ी में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले श्लोक के साथ जल्द ही फिर मिलेंगे। नमस्कार।